अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स लेके फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाज़रीन, सबसे पहली अपडेट आ रही है यूएसए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो ईरान के ऊपर बहुत सारी ऐसी मुआशी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं जिसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा और वो आबना हरमुज को अपना इलाका करार देने जा रहे हैं। ये सब एक्टिविटीज इसीलिए की जा रही है ताकि ईरान जंग रोकने के लिए मजबूर हो। अमेरिका अहमकों की जन्नत में रहता है। अगर ईरान के ऊपर इन मुआशी पाबंदियों का पिछले 50 साल से उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो नाज़रीन ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये भी और कौन सी मुआशी पाबंदियां लगा सकते हैं उसके ऊपर जिससे ईरान के ऊपर ये असर होगा। एज फार एज द पीस इज कंसर्न इन द रीजन, अमेरिका को टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि पीस वापस आ सके। अदरवाइज ये धौंस और धमकियों से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि ईरान तकरीबन पिछले 50 साल से ये मुआशी पाबंदियां फेस कर रहा है। अगर उसने तब सरेंडर नहीं किया तो अब कैसे वो सरेंडर कर सकता है। और इसके साथ ही अमेरिकन जो सेक्रेटरी दिफा है पीट हेग्सेट, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बहरिया ईरान की नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रख सकती है। नेक्स्ट अपडेट, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट, रशिया से गुजरते हर दिन के साथ रशिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम हो रहे हैं, बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। रूस पाकिस्तान के दरमियान सियासी, तिजारती और इक्तसादी और इंसानी हमदर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए है। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक अपने अवाम के बाहमी मुफाद में दो तरफा शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करेंगे। नेक्स्ट अपडेट, इस सदी का जो सबसे बड़ा मुआहिदा हुआ है मक्का डिफेंस पैक्ट। इस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये सब इस खित्ते में पेश आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं इन तीनों कंट्रीज को, उनको मद्देनजर रखते हुए ये मुश्तरका एक्सरसाइज करेंगे। नाज़रीन, मक्का डिफेंस पैक्ट सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगा। ये मुआहिदा इस खित्ते और मुस्लिम दुनिया का इतना बड़ा मुआहिदा है कि मशरक वस्ता और जनूबी एशिया में पूरा जो सिक्योरिटी मंजरनामा है उसी को ही चेंज करके रख दिया है। यह मुआहिदा इस कदर डीपली सॉल्व किया गया है कि इस मुआहिदे के तहत ये तीनों कंट्रीज का सब कुछ मुश्तरका है। वो चाहे मेजर टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे सनत हो, वो चाहे दौलत हो, ये तीनों कंट्रीज इस मुआहिदे के तहत नाज़रीन एक मुल्क बन चुकी हैं। इसलिए तो कुफर के ऐवानों में इस मुआहिदे के ऊपर जोर शोर से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट, ईरान से ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई साहब ने हमारे वजीर दाखिला से मुलाकात की और उस मुलाकात में उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मावन हैं। पाकिस्तानी और ईरानी अवाम में मोहब्बत दुनिया में बेमिसाल है। इससे बढ़कर दोनों मुमालिक में मजहबी बरादराना ताल्लुकात भी हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि वो जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको सोल्व और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का एक अजीम असासा है। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद जरूरी है, जो कि उनका इशारा मक्का डिफेंस पैक्ट की तरफ था। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया मिलकर काम करें। नाज़रीन, इन वर्ड से वाज़ेह हो रहा है कि ईरान की जो ख्वाहिश है वो मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की है। आई थिंक पाकिस्तान को इस प्रपोजल को डिस्कस करना चाहिए तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ। एज फार एज द पीस इज कंसर्न इन द रीजन, वो जल्द ईरान को भी मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट हमारे ब्रदरली कंट्री इंडोनेशिया से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया वहाँ पे पेश आया है। 7.7 रेक्टर स्केल की शिद्दत का जल्जला आया है। उसके बाद भी कई आफ्टर शॉक्स इसके फील किए गए हैं, क्योंकि इस अर्थक्वेक का जो महवर था वो साहिल समंदर था। इसी तनाजुर में वहाँ पे सुनामी की वार्निंग भी जारी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट, हमारे पंजाब की जो वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, उनका कहना है कि कई दहाइयों के बाद कच्चे का इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पे महफूज जगह बन चुका है। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उनका कहना था कि सेफ सिटी की आंख पूरे पंजाब को देख रही है। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट रियाज एयरलाइन से रिलेटेड है, जिन्होंने अपनी पहली परवाज 14 अगस्त से स्टार्ट कर दी है इस्लामाबाद से। रियाज एयरलाइन की पहली परवाज पे उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वाटर सैल्यूट दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से है, जहाँ पे इंडियन पायलट्स के जो भंग के टेस्ट किए गए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। नाज़रीन, इंडिया में यके बाद दीगरे आए रोज आप इंडियन तैयारों के हादसात के बारे में सुनते हैं। नाज़रीन, ऐसा भी मुमकिन है कि इसकी मेन वजह यही हो कि उनके जो पायलट्स हैं वो या तो ड्रंक करके या फिर भंग पी के या किसी भी नशावर चीज को इस्तेमाल करने के बाद या फिर दौरान सफर इस टाइप की नशावर चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारे ब्रदरली कंट्री और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है, जिसमें उनका कहना था कि 12 कोशिशों के बाद इस बात को नहीं समझ सके कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी से पाकिस्तान को आखिर क्या मिल रहा है। नाज़रीन, इस बात पे एक यही कहावत सादिक आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट अपडेट अगेन अमेरिका से, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि उनके त्यारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन पर तैनात फौजी एहलकारों की रहायशी सूरत हाल और उनकी मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक तमाम खदशात को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ताज्जुब की बात यह भी है कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि बहुत जल्द अब्राहम लिंकन जैसा ही एक सेम त्यारा बरदार बहरी जहाज उसको रिप्लेस कर लेगा। नाज़रीन, अगर अब्राहम लिंकन पे ऑल इज वेल है
تو پھر اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے برعکس ایک انٹرنیشنل خبر ایجنسی BBC کا کہنا ہے کہ ایران جنگ میں حصہ لینے والے ابراہم لنکن پہ 250 روز سے زیادہ عرصے سے تعینات ہزاروں امریکی فوجی مبینہ طور پر خوراک کی قلت، ذہنی صحت اور شدید تھکن جیسے مسائل سے دوچار ہیں، جس کے بعد امریکی قانون سازوں نے پینٹاگون سے اس کی وضاحت طلب کی ہے۔ ایکسٹرا بڑے ناظرین، مسلم امہ کے اتحاد کو دیکھنے کے بعد جو کفر کے ایوانوں سے جلنے کی سمیل اور اٹھتا ہوا دھواں نظر آ رہا تھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر آئی ہے۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ UK کو اسلامی جمہوریہ برطانیہ کہہ دیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسرائیل کے بہت سارے منسٹرز نے اسی ٹائپ کے ورڈ سے انگلینڈ کو نوازا ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف برطانیہ میں ابھی تک خاموشی کا عالم ہے، وہاں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیران کی بات ہے، ایک ٹائم پہ سپر پاور کہلایا جانے والا برطانیہ اس قدر بے بس ہے کہ ایک چھوٹی سی کنٹری جو کہ ہمیشہ امریکہ کے کندھے پہ چڑھ کے پوری ورلڈ کا کینسر بنی ہوئی ہے، اس کو جواب دینے سے قاصر۔ ناظرین، ایک طرف تو اسرائیل برطانیوں کو اسلامی جمہوریہ برطانیہ جیسے القابات دے رہا ہے، اور دوسری طرف خاموشی سے برطانیہ بیان بازی کی بجائے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ برطانیہ نے آفیشیلی ریکگنائز کر لیا ہے پیلسٹائن کو، اور لندن میں انہوں نے پیلسٹین کی پہلی ایمبیسی بھی اوپن کر دی ہے۔